हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चे? कैसा महसूस कर रहे हैं? आहा हा, ठंड बहुत पड़ रही है और ठंड में आपको मौज आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी अरे मौज को छोड़ो, ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वाले सवाल करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज आपको पता चल रहा होगा कि काश 9वीं 10वीं में अच्छे से पढ़ लेते तो इतनी परेशानी ना होती। समझ रहे हो आप? इसलिए जिन माँ बाप को इच्छा है कि उनके लड़के सरकारी नौकरी करें तो उन माँ बाप को अपने बच्चों को 9वीं और 10वीं की क्लास में अच्छे से पढ़ाई करवानी चाहिए, क्योंकि फिर उसको कंपटीशन की तैयारी में बहुत कम मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। इंकलाब जिंदाबाद। क्योंकि सब कुछ 9th-10th का सिलेबस है। मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा होगा हमारे साथ। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैंने कंपाइल करे हैं मेरे दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, नए सवाल भी हैं, जिससे कि आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जी ये बताइए, सवाल नंबर 32। प्यारे बच्चे, यदि tan 12 डिग्री का मान x है तो आपसे पूछा है कि cos 66 डिग्री की मान क्या होगी। देखिए ये 12 है और ये 66 डिग्री है, तो आपको पहले एंगल में रिलेशन बिठाना है मेरे दोस्त। ठीक है जी, बिल्कुल धीरज, एंगल में रिलेशन बिठाना है। आप बताओ 66 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर 24। 66 और 24 90 होता है, और कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। नहीं कि कॉस 66 का मतलब साइन 24 होता है। कॉस 66 का मतलब क्या होता है? साइन 24। आप बोलोगे जी सर, और हर कोई जानता है कि 24 का आधा क्या होता है? 12। तो साइन 24 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? 2 tan 12 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 12। 2 tan 12 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 12। सवाल में tan 12 डिग्री को x बोला है, यानी कि साइन 24 डिग्री क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है, ठीक है ना? फॉर्मूला लगा दिए, साइन 24 डिग्री बराबर 2 tan 12 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 12। विकास रिकॉर्डेड नहीं है भैया, रिकॉर्डेड क्यों होगा? रिकॉर्डेड तो तुम हो, ठीक है जी। मैं जीवित तो मुझे सांस वगैरह ठीक आ रही है, स्वास्थ्य मेरा ठीक है ना। अभी मैं घूसा मार के आपको घायल भी कर सकता हूं, तो जीवित खड़ा हूं मैं यहां पे। रिकॉर्डेड काय को होगा भैया, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। ये बताइए जी, सवाल नंबर 33, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? बताइए। पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल था। समझ में नहीं आया सर्वेश तो जाके फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला याद करो, जिसको ना समझ में आए। यहां इसको सवाल में घिसने से कोई फायदा नहीं है बुद्धि। यदि tan 16 डिग्री का मान a है तो कोसेक 302 डिग्री का मान बताइए जल्दी से। tan 16 डिग्री का मान a है तो कोसेक 302 बताइए। तो आपको रिश्ता बैठाना है। 16 डिग्री है तो 16 डिग्री का ही कोई कुछ एंगल बनाइए। देखिए 302 डिग्री है मेरे दोस्त। क्या कोसेक 302 को 302 डिग्री को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 270 डिग्री प्लस 32 डिग्री सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 270 प्लस 32। आप बोलोगे जी सर अब क्या आया ना मजा? भाई 270 की शक्ल देख के कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में, यानी कि सेक 32 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस का सेक 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का सेक 32 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। अभी माइनस का सेक का तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा, लेकिन कॉस का जरूर पड़ा है। सेक 32 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 32। सेक 32 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 32 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं 16 का डबल 32 डिग्री दिख रहा है। भाई मैंने आपको पढ़ाया है, शायद आपको याद हो, कि कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा अपना दिमाग तेज करो। तो कॉस 32 डिग्री क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 16।
टेन 16 डिग्री की वैल्यू ए बोली है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई 1 प्लस ए स्क्वायर पहुंचेगा ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। भाई ये -1 है, माइनस की जब इस माइनस में गुणा कर देंगे ना 1 माइनस ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो काफी बेसिक सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है करने पे। पंकज करें डेट क्या है आज सर? वो पंकज, अगर मैंने आज की सही डेट बता दी तो तुम मुर्गा बन के मुझे 3 अंडा दोगे। वादा करो पहले, पंकज स्टाम्प पेपर पर लिख के दो। तुमको अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, दुनिया तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगी, हैं? दुनिया कहेगी वो देखो पंकज गधा जा रहा है, हैं? छोटे छोटे बालक जाते रहेंगे अपने पिताजी के साथ, तो पिताजी कहेंगे अरे कंकड़ उठा के मार दी जरा पंकज को, जा रहा। मौज आ जाएगी, बच्चे कहेंगे हे तिवारी ऐसी तैसी। 20 जनवरी आज की डेट। सवाल नंबर 34। हाँ सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में था। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो है कोसेक नेगेटिव होता है। देखिए अब आपकी दोनों टाइम लाइव क्लास चल रही है। इस समय मॉर्निंग में 10 बजे से 11:30 बजे तक आपका एडवांस मैथ का सेक्शन है, और कल से शाम 9 बजे से रात 10:30 बजे तक आपके अर्थमेटिक की क्लास चल रही है नंबर सिस्टम से। ठीक है भैया? अरे अपने परिवार वालों पे भरोसा रखो, अपने गुरुजनों पे भरोसा रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद पे भरोसा रखो, तभी तो कुछ करोगे जीवन में। आप ऐसे बौखलाए रहते हैं, क्या फायदा होगा बताओ? कोई फायदा नहीं होगा जीवन में। ये बताइए जी, CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, असंतुष्टि इतनी है और आपको सबसे संतुष्ट वाली जॉब चाहिए, कैसे पॉसिबल है? यदि sin x का मान 2/3 है तो cos 3x का मान बताइए, करिए जल्दी से। देखिए आपको sin x की वैल्यू 2/3 दी है, आपको cos 3x का मान पूछा है, तो आप कहोगे सर x से 3x में जाना है। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि cos 3x का फॉर्मूला क्या है? समझ में आने से मतलब नहीं है, समझ में ना आने का एक ही मतलब है कि आपको फॉर्मूले याद ही नहीं है। cos 3x का मतलब है मेरे प्यारे भाई 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, यानी कि मुझे बात पता चल गया कि cos 3x निकालने के लिए cos x निकालना पड़ेगा। cos 3x निकालने के लिए आपको cos x निकालना पड़ेगा। अगर sin x का मान 2/3 है तो प्यारे भाई cos x का मान नहीं निकाल सकते क्या? cos x कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये 3 ही रहेगा हाइपोटेनस, तो बेस कितना आ जाएगा सर? 9 - 4 √5, √5/3। तो cos x की जो वैल्यू √5/3 आ गई, वो हम यहां पे रख देते हैं, यहां पे। तो √5 का क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों तो 5 √5 हो जाएगा, 5 √5, और नीचे दोस्तों 3 का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस 3 cos x, 3 cos x करूंगा तो √5। 3 cos x की वैल्यू कितनी है? 3 cos x की वैल्यू √5। तो मेरे दोस्तों यहां से 27 तो एलसीएम आएगा मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा? तो ये 4 पंजे 20 √5 माइनस 27 √5, तो माइनस का 7 √5 आ जाएगा, -7 √5/27। एलसीएम लूंगा तो 4 पंजे 20 माइनस 27 कितना हो गया? माइनस का 7 √5। यानी कि मेरे प्यारे भाई आंसर निगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, गलत हो गए। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी? आप बोलोगे यस सर। तो दोस्तों अब इस सवाल में आपको लगाना है जी अप्रोक्सीमेशन को, कि जो आंसर है ये एग्जैक्ट नहीं, आंसर अप्रोक्स में दिया हुआ है। मेरे प्यारे भाई हर कोई इस बात को जानता कि √2 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 1.414 होती है भाई। √3 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। इनको जो अपनी कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों। और इसी तरीके से √5 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई
वो 2.24 होती है मेरे दोस्तों, यानी कि 2.24। अगर मैं √5 को 2 भी मान लूं तो 2 सत्ते 14, 14/27 करूंगा मैं, 27 से 14 को भाग करूंगा तो कभी भी 0.8 बार नहीं जाने वाला। 27 पंजे 135 होता है, यानी कि 0.5 बार ही जाएगा। तो इस सवाल का आंसर केवल ऑप्शन सी पॉसिबल है। ऐसा भी कि नहीं कि आप पूरा भाग करने बैठ जाओ, थोड़ा अंदाजा लगाओ। √5 का मान कितना होता है? 2.24। तो 2 भी रखूंगा, 7 दूनी 14, यानी कि 14 से थोड़ा बड़ा आएगा, सपोज 15। 15 से 27 को भाग भी देंगे तो 27 पंजे 135 जाता है, तो 0.8 तो जाएगा नहीं, 0.5 ही जाना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जी, सी नंबर। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये तीनों सवाल प्री के पेपर के पूछे हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है ये सब। इस लेवल का क्वेश्चन प्री के एग्जाम में आता है भाई। आगे चलो, अब ये बताइए सवाल नंबर 35, जल्दी से क्या आंसर है जी इस क्वेश्चन का? सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करिए। 1 - 8 cos स्क्वायर 5 प्लस 8 cos की पावर 4 5। काफी अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल करके। 1 - 8 cos स्क्वायर 5 प्लस 8 cos की पावर 4 5 इक्वल टू क्या? वैल्यू पुटिंग से करेंगे, 5 को 0 रखेंगे तो 1, 3 ऑप्शन 1 हो रहे हैं। फिर मेरे दोस्त फिर यहां पे 30 डिग्री आपको रख के चेक करना होगा। आप 30 डिग्री रख के वैल्यू पुटिंग से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह कह रहे सर 4 मंथ में प्रिपरेशन हो सकती है क्या? इसी तरह ये दिन में सपने देखना बंद कर दो, 7 से 8 महीने में ही एक बच्चे की कंप्लीट तैयारी होती है। आज के समय में 7 से 8 महीने मिनिमम आपको चाहिए एक सरकारी नौकरी की पूरी तैयारी करने के लिए। हां, लेकिन अगर आप साल 2013 या 14 की बात कर रहे होते तो 4 से 5 महीने काफी थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे सिलेबस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। भाई जहां 2 पेपर में 2 सेट में काम हो जाता था, 40 सेट बनते। जब नंबर ऑफ सवाल एग्जामिनर ज्यादा बनाता है तो ज्यादा वैरायटी आती है, कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है। ये बताइए मेरे दोस्त, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा बेसिक सवाल है। 1 - आप यहां से देख सकते हैं सर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 8 cos स्क्वायर 5 कॉमन आ रहा है। 8 cos स्क्वायर 5 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा सर 1 - cos स्क्वायर 5। 1 - cos स्क्वायर 5 बचेगा ब्रैकेट में। आप कहोगे जी सर ये बचा है, जो कि क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 5। 1 - cos स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर साइन स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर 5। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई तकलीफ है? क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर। अब मैं देखते ही समझ गया कि सवाल का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। कितने बच्चे समझ गए यहां से देखते ही? कैसे भाई, आप मेरी बात को थोड़ा गौर से देखिएगा। ये 1 - ये 8 का क्या मतलब है? 8 का मतलब है 2 चौक 8, 2 चौक 8। आप बोलोगे जी सर 2 चौक 8, 2 तो ठीक है। मेरे प्यारे भाई ये बताओ ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? 4 cos स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5, ये क्या है मेरे दोस्तों? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या आपको दिखाई नहीं देता? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 4 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 है। ये साइन 2 5 का होल स्क्वायर है भैया जी। भैया जी साइन 2 5 का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2 5। आप बोलोगे कि हाँ, यस सर नो? आप बोलोगे यस सर, समझ में आया हमें। 2 साइन 5 कॉस 5 का होल स्क्वायर है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। अब ये क्या फॉर्मूला नहीं बन गया? मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, का फॉर्मूला बताया मैंने आपको बताया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां थीटा की जगह 2 5 लिखा हुआ है, तो 2 × 2 5, cos 2 × 2 5 क्या हो जाएगा? cos 4 5। तो cos 4 5 का फॉर्मूला है कि नहीं है? cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 5 है, तो 2 5 का दुगना क्या होगा? 4 5। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए बाबूजी, सवाल नंबर 36। सौरभ कह रहे सर ये कब फिनिश होगा ये टॉपिक? सौरभ जब आप पूरा टॉपिक सीख जाएंगे, आप सारे सवाल खुद से कर लेंगे, तब ये खत्म हो जाएगा।
उससे पहले खत्म कर भी दे तो फायदा कुछ नहीं है। यदि tan y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है प्यारे भाई। तो दोस्तों आप लोगों से यह पूछा है कि साइन 2y का मान क्या होगा, साइन 2y की वैल्यू क्या होगी, मुझे करके बताइए। बहुत शानदार सवाल है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं बेसिक से, तो इसमें हर बच्चा देख के समझिएगा कि इसमें हमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है। क्या करना है जी, इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है। पर कंपेंडो डिविडेंडो लगाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं इसमें करूंगा जी सवाल को वैल्यू पुटिंग से। किससे सॉल्व करूंगा? वैल्यू पुटिंग से। ठीक है जी। अब बताओ मैं इसमें क्या करूं। एक बच्चा कहेगा सर एक्स को 0 पुट कर दो। 0 पुट करने से एक्स को ये 1 माइनस 1 नीचे 0 बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है और अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको एक्स स्क्वायर को हमेशा 1 से छोटा लेना है। आप चूंकि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आपको हमेशा 1 से छोटा लेना है, 1 से बड़ा नहीं ले सकते। अगर आपने एक्स को दीक्षांत कह रहे हैं एक्स को 1 ले लीजिए। देखिए एक्स को 1 लेने से प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। पहला और ये तीसरा ऑप्शन सेम रहेगा, ये चौथा और ये दूसरा ऑप्शन सेम रहेगा। तो आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। बताइए, चूंकि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है, तो आप ये समझिए कि एक्स का जो मान है, एक्स स्क्वायर का जो मान है, वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो क्या करें? वरुण कह रहे हैं -1। वरुण -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आता है। राज अपनी स्पीड बढ़ाइए बेटा। एक तो कहते हो कि सिलेबस जल्दी खत्म करो, दूसरा कहते हो कि स्पीड कम करो। अरे कैसे काम चलेगा, बोलो। √2 कह रहे नेहा। √2 का स्क्वायर 2 होता है। एक में से 2 घटाओगे क्या निगेटिव नहीं आता? वेरी गुड। अब सही बोला आप लोगों ने कि सर यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह हाफ रख लो, हाफ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता चला? देखो ऐसे पता चलता है कि हमारे पास दिमाग है। एक्स स्क्वायर को हाफ रखते हैं कि 1 प्लस हाफ जो है मेरे दोस्तों वो 3/2 होता है, 3/2। और 1 माइनस हाफ जो है मेरे दोस्तों 1/2 होता है, 1/2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और ये फॉर्मूला बनता है मेरे दोस्त tan y बराबर, भाई बिल्कुल सलाम है आप लोगों को जो कह पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर हाफ रखो। तुम्हारी जो है नौकरी कंफर्म, 40 नौकरी लगने वाले हैं तुम्हारी। tan y बराबर एक्स स्क्वायर की जगह हाफ रखेंगे मेरे दोस्तों। तो 1 प्लस हाफ 3/2, 1 माइनस हाफ 1/2, 3/2, 1/2, 3/2, 1/2। तो ये बटे का 2 तो कट ही जाएगा। ये बचेगा क्या बाबूजी? ये बचेगा सर √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। आप बोलोगे यस सर। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह हाफ रखता हूं, क्योंकि मुझे इतनी बात कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर की जगह 1 से कोई छोटी वैल्यू रखनी है। एक्स स्क्वायर की जगह 1 से छोटी वैल्यू रखनी है मेरे प्यारे भाई। -1 रखने से भी नीचे 0 बन रहा है नकुल, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। आपने हाफ रखा तो 3/2, ये 1/2, 3/2, 1/2। तो बटे का 2 तो हट ही जाएगा। √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 बचेगा। ये मैंने आपको बताया किसकी वैल्यू है, ये tan 75 डिग्री है, tan 75 डिग्री है। तो यहां से y का मान 75 डिग्री आ गया। मैंने एक्स स्क्वायर को हाफ रखा तो y का मान 75 डिग्री आ गया। आपसे पूछा है sin 2y। sin 2y का मतलब sin 150। sin 2y, y का 75 है तो sin 150 डिग्री हो गया। sin 150 डिग्री का मतलब sin 180 माइनस 30, sin 30 आधा 1/2। मतलब आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 1/2 बन रहा हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही 1/2 है, ये बनेगा। 1/√2 हो जाएगा, ये भी रूट में चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1/2 बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और यही आपके सवाल का आंसर होगा एक्स स्क्वायर। इससे अच्छा तरीका इस सवाल को करने का पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है। ये बताइए जी सवाल नंबर 37, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? इतना प्यारा सवाल, परफेक्ट क्वेश्चन फॉर मेंस।
जिसको ना समझ में आए वो रिपीट करके देखो। 75 कैसे हुआ सर? सूरज कल का लेक्चर पढ़िए, मैंने आपको बताया है 1075 डिग्री का मान √3 + 1 अपॉन √3 - 1 होता है। यार क्यों नहीं याद करते? ये जो आपको चीजें बताई जाती है, मुंह फकाने को बताई जाती है, क्यों नहीं याद करते? अरे यार -1 के पीछे क्यों पड़े हो? -1 का स्क्वायर 1 होता है भैया, या -1 का स्क्वायर 1 होता है। इससे -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, और यहां से y 45 डिग्री आ जाएगा, sin 90 1। तो यहां से ऑप्शन जो है आपका, अगर एक्स स्क्वायर की जगह आप कह रहे हो कि x की जगह -1 पुट करो, ओके, तो -1 का स्क्वायर 1, और ये आपका हो जाएगा जी 1। हाँ, -1 से भी सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है भाई, आपको x की जगह -1 पुट करना होगा, तो उससे सारे ऑप्शन अलग अलग भी रहेंगे। ठीक है, एक तरीका ये भी होगा सवाल को सॉल्व करने का कि आप यहां पे x को, गोलू मान जा, जाओ, आप यहां पे x को -1 पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। x का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो y 45 डिग्री आ जाएगा, sin 90 1। कौन सा ऑप्शन 1 बनेगा? ए। ये वाला ऑप्शन यहां से भी ठीक है। चलो ये बताओ, यदि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, सवाल के अकॉर्डिंग दिया है साइन 2 थीटा। क्या दिया जी आपको? साइन 2 थीटा। तो आपसे कॉस 4 थीटा का मान पूछा है। एक बात बताओ, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। सवाल में ये क्या दिया है? आप कहोगे सर सवाल में साइन 2 थीटा दिया है। मेरे दोस्त, अगर आपको ये दिया है, सवाल के में क्या पूछा है? कॉस 4 थीटा की वैल्यू पूछी है। बताओ जी कैसे कहेंगे? नहीं, √2 से निगेटिव हो जाएगी। ये बताओ, ये साइन 2 थीटा का यहां भी साइन 2 थीटा बन जाएगा। अगर मैं 4 से गुणा 4 से भाग कर लूं, मैं 4 से गुणा 4 से भाग कर लूं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया मेरे प्यारे भाई। क्या होगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा। आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। 4 से गुणा 4 से भाग करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन गया। और बहुत अच्छा सवाल है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पूरे को 4 से गुणा करूंगा, 4 - 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 4 साइन 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर मैंने इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा किया, भाई ये उधर चला जाएगा, 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा है भाई, प्लस 4 साइन 2 थीटा और माइनस का 4 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। आप बोलोगे जी सर तो यहां से सॉल्व करके आप साइन 2 थीटा का मान निकाल सकते हैं दिमाग में? अब आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं साइन 2 थीटा। ऐसी संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर 3 चौक 12 माइनस का 12 आए और जोड़ के आए 4। जिनकी गुणा करने पर -12 आए जोड़ के आए 4, तो आपका जवाब होगा सर 6 दूनी 12, 6 और -2 गुणा करेंगे माइनस का 12 आएगा, जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों 4 आएगा। चूंकि यहां 3 आ रहा है मेरे दोस्त, 3 आ रहा है बटे यहां पे कोफिशिएंट, तो 3 से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यूज आती है उसके साइन को रिवर्स करना होता है, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा की 2 वैल्यू आई। ये वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं -2, क्योंकि साइन का जो मान है वो -1 से +1 के बीच होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। साइन 2 थीटा का मान 2/3 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अगर साइन 2 थीटा 2/3 है तो कॉस 4 थीटा क्या होगा? कॉस 4 थीटा आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। कॉस 4 थीटा आ गया जी 1 - 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। कॉस 4 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि 4/9। तो ये क्या आ जाएगा? 9 - 8, ये 1/9 हो जाएगा, 1/9। तो 1/9 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसमें?
ऑनलाइन से ना हो रहा कुछ भी। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है, सभी को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे सवाल नंबर 38। सेम डिट्टो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करना जैसे मैंने ये बताया। इसको खोलिए, फॉर्मूला बनाइए और सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको आप खुद, अरे तुम थोड़ी बुद्धि लगाया करो, हर बार बालकों की तरह रोए मत करो। मैंने आपको इतने सारे सवाल कराए, खुद से करो, एक ना करे तो डूब मरो। अगला सवाल, सवाल नंबर 39। छोटी सी बात पे बालकों की तरह रोने लगते मर गए सर, 40 सवाल करके एक सवाल नहीं हो रहा इनसे। 39 बताइए, यदि साइन ए प्लस साइन बी, क्या का फायदा फिर तुम्हारे पढ़ने का? मैं जो 100 सवाल करा रहा हूं इससे थोड़ा पेपर आना, इसमें से एक भी सवाल नहीं आएगा। इससे सब नए सवाल बनते हैं पेपर में, इससे मिलते जुलते सवाल आएंगे। फिर कहना कि सर ये आपने कराया नहीं, ये सवाल मैंने दिया, ये एजिटी जा रहा है क्या पेपर में? बिल्कुल नहीं, अलग सवाल आएगा, थोड़ा अलग डाटा बदल के चेंज करके। रोना बंद करो पहले बार बात पे, कोई नहीं पूछने वाला तुम रो रहे हो कि जी रहे हो। साइन ए प्लस साइन बी बराबर √5/3 है, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 1 है, तो कॉस ए माइनस बी बताइए क्या होगा जल्दी से। यदि साइन ए प्लस साइन बी √5/3 है, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 1 है, तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा? आपको पता है ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। अब बताओ कॉस ए इंटू कॉस बी कैसे आएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कैसे आएगा? जल्दी से बताइए। तो सभी को ये बात पता, और ऐसा सवाल हो भी चुका है इसका बेसिक, कि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। इन दोनों का स्क्वायर करो मेरे दोस्त और इनको जोड़ दो। समझ में आया आप लोगों को? आप कहोगे यस सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा जी? रूट 5/3 का स्क्वायर 5/3, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? ये 1 से 1 कट गया। आप बोलोगे जी सर, जब ये 1 उधर जाएगा, जब ये 1 उधर जाएगा तो 5/3 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2/3, 2/3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आगे चलिए सवाल नंबर 40, ये बताओ क्या उत्तर है इस सवाल का? 40 नंबर, यदि साइन थीटा बाई 2 √x - 1/2x है, तो टेन थीटा का मान बताइए क्या होगा जी, करिए। यदि थीटा दोस्तों एक एक्यूट एंगल है और साइन थीटा बाई 2 √x - 1/2x है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। आप इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हो और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग करने के लिए x को आप 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते मेरे दोस्तों, तो आप यहां पे x को फिर 2 पुट कर लीजिए, 2 - 1 1 हो जाएगा। आप यहां पे x को 2 पुट कर लीजिए, ठीक है ना।
भाई 0 पुट करने से 1/0 होगा, 1 पुट करने से साइन थीटा बाई 2 0 हो जाएगा, थीटा यहां से 0 होगा। ठीक है, थीटा 0 पे फिर यहां पे सारे ऑप्शन मैच करेंगे। तो आपने यहां पे जो है x को क्या पुट करा 2, उससे फायदा क्या होगा x बराबर 2 पुट करने से कि साइन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। तो आपका जवाब होगा सर 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 और 2 दूनी 4, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 1/2 क्या होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो थीटा बाई 2 का मान 30 है, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा आपका 60 डिग्री आ गया, थीटा बाई 2 30 है, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से टेन थीटा रख सकते हैं, थीटा 30 है तो थीटा 60 है, तो टेन 60 कितना हो गया √3, टेन 60 हो गया √3। बताओ कौन सा ऑप्शन √3 बन रहा है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 1/2 है, ये ऑप्शन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये ऑप्शन √3 है, ये ऑप्शन √3/2 है। तो केवल एक ही ऑप्शन अंडर √3 बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। ठीक है जी, क्या इसमें कोई परेशानी? अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। वैल्यू पुटिंग से मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा। देखिए आपको सोचना होता है, कैसे सोचोगे, आपको थीटा बाई 2 से थीटा में जाना है, कैसे जाएंगे, थीटा बाई 2 से थीटा में जाना है। तो आप कहोगे सर बड़ी समस्या है, हमको तो टेन थीटा का कोई फॉर्मूला भी नहीं पता है साइन थीटा बाई 2 की टर्म में। तो थोड़ी बुद्धि लगाओ, साइन थीटा बाई 2 से भाई कॉस में तो आसानी से जाया जा सकता है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्यों होता है, कैसे होता है, चिल्लाना मत, घूसा मारूंगा। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो x माइनस 1/2x। आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो x ऊपर एलसीएम लेंगे, x माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस एक्स प्लस 1 1/x। तो कॉस थीटा आ गया जी 1/x, कॉस थीटा 1/x आ गया। तो आपसे पूछा टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस होता है जी बेस बटे हाइपोटीनस, बेस बटे हाइपोटीनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा √x² माइनस 1 अपॉन बेस आ गया जी 1। देखो तो ये फॉर्मूले आपको सोचना पड़ता, केवल फॉर्मूला याद करके सवाल हो जाए ऐसा नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो कि हमने फॉर्मूला याद कर लिए तो सवाल हो जाएंगे। सोचना पड़ा कि साइन थीटा बाई 2 से क्या करूं कि मेरे को टेन थीटा मिले। टेन थीटा कभी डायरेक्ट आ ही नहीं सकता, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो साइन थीटा बाई 2 से लेकिन कॉस थीटा आसानी से आ सकता है, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व किया, जब कॉस थीटा आ गया तो कुछ भी पूछ ले निकल जाएगा आपका। ठीक है, बहुत मेहनत चाहिए भैया, बहुत ज्यादा मेहनत, बच्चों का खेल नहीं है ये बताइए सवाल नंबर 41, इसका क्या आंसर है? बोलो। राज भैया बहुत ही, सर 2 कट कर जाएगा 1 हो जाएगा ना। राज तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। यदि 2021 की पावर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2021 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है दोस्तों, √2021 है, तो पूछा है 2021 की पावर कॉस 2 थीटा प्लस 1/2021 की पावर कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। प्यारे भाई बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक बच्चा कह रहा है सर 45 रख लो, 45 रख लूंगा चल मैं थीटा की जगह, तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2। तो साइन 45 कॉस 45 तो बराबर ही होता है, तो कट गया मेरे दोस्त, 0 हो गया, 0 बराबर √2021 आ गया। ये तो गलत है, क्या करें फिर, 0 रखने के लिए कह रहा है।
अच्छा, कहते रहो तुम, सुनने वाला तो है नहीं कोई। ये 2021 की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 2021 की पावर 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2021 क्या रूट 2021 के बराबर होता है? ऐसा कोई एंगल यहां पे है ही नहीं जो सेटिस्फाई करता हो। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा कोई एंगल है नहीं जो यहां पे सेटिस्फाई कर रहा हो। दिख रहा है क्या? 30 डिग्री पुट करने के लिए कह रहे हैं। अंडर रूट 2021, पहली बात तो समझो कि अंडर रूट का क्या मतलब होता है। अंडर रूट ए, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2, ये मतलब होता है अंडर रूट। के बात समझ में आती है? इसको ध्यान रखो। है, अगर आप किसी की पावर ए की पावर एम की होल पावर एन करते तो इसका मतलब है पावर की आपस में गुणा हो जाती है। ए की पावर एम इंटू एन, बात समझ में आती कि नहीं समझ में आती है? गुणा में पावर जुड़ जाते, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन क्या होता है? ए की पावर एम प्लस एन। है भी, 5वीं क्लास का मैथ है। डिवाइड में पावर घट जाते, ए की पावर एम को ए की पावर एन से डिवाइड करेंगे, ए की पावर एम माइनस एन। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें आता है पर सवाल नहीं होगा। हैं, बताइए जी। आप 30-60 रखने बात कर रहे हो, 30-60 रखने पे तो पावर में 1/4 चला जाएगा, हमको पावर में 1/2 चाहिए। क्या करें दोस्त इसमें? पहली बात तो आप ये बताओ, मुझको चाहिए क्या? cos 2 थीटा। मुझको चाहिए क्या? cos 2 थीटा। मुझको चाहिए क्या? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना? बिल्कुल जो तगड़ा बालक है ना, मजबूत दिमाग वाला, वही पढ़े, बाकी छोड़ दें। सवाल के ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में कहीं भी अंडर रूट नहीं है, तो आपको ये अंडर रूट हटाना है। इसका मतलब दोनों तरफ से स्क्वायर करना है आपको। स्क्वायर करूंगा तभी ये 2 आएगा, तभी ये 2 आएगा, तभी ये 2 आएगा। स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर करना, बुद्धि लगानी होती है। थोड़ा सवाल देखो, थोड़ा ऑप्शन देखो, थोड़ी डिमांड देखो। cos 2 थीटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा 2021 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा ना। 2021 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो 2021 की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर माइनस 2ab करूंगा, माइनस 2ab करूंगा तो क्या आपको समझ में नहीं आता? जब माइनस 2ab करेंगे तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। क्या होता है? गुणा में पावर जुड़ जाती है मेरे दोस्तों। ये 2021 की पावर साइन स्क्वायर थीटा गुणा 2021 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो गुणा कितना आ गया? 2021। आप बोलोगे जी सर, और बराबर रूट 2021 का स्क्वायर 2021। समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब इन दोनों की गुणा करूंगा, गुणा में पावर जुड़ जाती है। 2021 की पावर साइन स्क्वायर थीटा गुणा 2021 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2021 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2021 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। ये माइनस 2 गुणा 2021 से उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। तो 2 गुणा 2021 प्लस 2021, 3 गुणा 2021 आ गया मेरे दोस्त सवाल का आंसर। आप बोलोगे यस सर, अब बात समझ में आई है। समझ में आया? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, सारे कंसेप्ट बिल्कुल ये बेसिक लगे थे जो आपके सामने लिखे थे। आपको बस एक कंसेप्ट पता है, कभी इसका एप्लीकेशन नहीं सीखा। आपको चाहिए cos 2 थीटा। क्या आपको दिख नहीं रहा कि cos 2 थीटा आ चुका है ऑलरेडी? अभी अगर 2021 से डिवाइड कर दोगे, पूरे को 2021 से डिवाइड कर दोगे तो आ गया कि नहीं आ गया मेरे दोस्तों? 2021 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, क्या आ गया जी सवाल का आंसर? 3। सवाल एक ही लाइन का है पर दिमाग बहुत ज्यादा लगाना, ये इस क्लास का अब तक का सबसे अच्छा सवाल था। 2021 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2021 से डिवाइड करने पर क्या होता है? भाग करना नहीं आता ना आपको?
भाग करना आता ही नहीं। 2021 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं आपसे कहूं कि 2021 से डिवाइड करना है, क्या होता है? इसका मतलब होता है 2021 की पावर 1, मतलब होता है डिवाइड में पावर घट जाती है 1 अपॉन 2021 की पावर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकता हूं, कि 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, निगेटिव हो जाएगी पावर 2021 की पावर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है? कॉस 2 थीटा का। तो 1 अपॉन 2021 की पावर कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर हम तो सवाल की डिमांड के हिसाब से काम करेंगे। 2021 से इसको भाग देंगे तो 2021 की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा। और बराबर क्या आएगा? 3। समझ में आया? क्लियर? ए की पावर माइनस 1 जो है वो 1/a होता है। दो 2021 से अलग अलग भाग करा, इसको भी अलग भाग करा, इसको भी अलग भाग करा। 2021 का मतलब होता है 2021 की पावर 1, तो 2021 की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा। 2021 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो 2021 की पावर माइनस कॉस 2 थीटा होगा। माइनस कॉस 2 थीटा को 1 अपॉन 2021 की पावर कॉस 2 थीटा लिखेंगे। बहुत डीप सवाल है, 3-4 बार रिपीट करके देखिएगा अपने दिमाग के हिसाब से, खुद से 4-5 बार सॉल्व करो अपनी कॉपी में, समझ में आएगा। ठीक है जी। ये बताइए, आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 42। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यस, इतना सोच पाओ तभी तो ये सवाल करवा रहे हैं। सोच पाओ, ये सवाल आपके सामने आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अंडर रूट ऑफ साइन की पावर 4 22.5 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस की पावर 4 22.5 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, इसका मान क्या है? सवाल में आपसे पूछा गया इसका मान क्या है। अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो ये सवाल दोस्तों ये है, अंडर रूट ऑफ, इस सवाल के ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में कहीं भी कोई एंगल नहीं आ रहा है, आंसर फिक्स वैल्यू आ रही है। अगर ऑप्शन को देखा जाए सभी जगह 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में सवाल जो है आपको समझ जाना चाहिए कि ये सवाल है नहीं, ये तो एक थ्योरम है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा 22.5 डिग्री की जगह थीटा लिख लीजिए, 22.5 डिग्री की जगह थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, एक्चुअल में जो सवाल था मेरे दोस्त ये था, और इस सवाल में एग्जामिनर ने थीटा की जगह 22.5 डिग्री कर दिया। सवाल जो था वो ये था मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि इस सवाल का क्या आंसर है? क्या आंसर है जी इस सवाल का? ये एक थ्योरम थी, मैंने आपको पहले भी ऐसा चीज सिखाया है। राज तो मेहनत करिए, कितना घंटा गणित पढ़ते? 1 घंटा भी नहीं ना। और आप क्या सोच रहे कि 15 दिन में ये अप्रोच लगाने लग जाएंगे? समय चाहिए, महीनों का समय चाहिए। 3-4 हजार सवाल प्रैक्टिस तो करो। लड़के बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, हमने कोई एक दिन में थोड़ा ना सीखी ये सब चीजें, समय लगता है। कोई 5 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। जो 5 बोल रहा है उसको तो अंडर रूट लेना ही नहीं आ रहा है, जो मर्जी आए वो पुट कर लो। आप ध्यान से देखो, आप इसमें थीटा को 0 डिग्री पुट करो, 0 डिग्री पुट करेंगे साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है। 1 दे 4 का अंडर रूट 4 ही लिख दिया तुमने, गधा बुद्धि। कॉस 0 1,
1 इंटू 4 4, 4 का अंडर रूट 2 नहीं आएगा, 2। साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1, 1 का अंडर रूट 1 आएगा, 2 प्लस 1 3, यानी कि 3 आ रहा है आंसर। क्या 3 ऑप्शन में है? आप थीटा को 90 डिग्री पुट करके देखो, 90 डिग्री पुट करके देखो, ये जो है कॉस 90 0 हो जाएगा, साइन 90 1, 1 की पावर 4 का अंडर रूट ये 1 ही आएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, साइन 90 1, 4 का अंडर रूट 2, देखो अभी भी 3 आ रहा है। आप चाहे कुछ भी रखो, आंसर 3 से नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये एक फिक्स थ्योरम है। हो सकता है जैसे मैंने ये सवाल कराया, ये एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आए, लेकिन यह 22.5 डिग्री की जगह एग्जामिनर जो है 32 डिग्री कर दे, है सवाल ऐसे कर दे, साइन की पावर 4 32 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 32 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 32 डिग्री बराबर क्या? तो आपको समझना होगा वो 32 डिग्री नहीं है, वो एक पर्टिकुलर थ्योरम है, वो एक पर्टिकुलर एंगल था थीटा, बस उस थीटा की जगह एग्जामिनर ने 32 डिग्री रख के सवाल बना दिया आपको डराने के लिए, कि ऐसे पूछता डायरेक्ट तो सब बच्चे समझ जाते कि वैल्यू पुटिंग करनी है। अब 22.5 डिग्री रखने से वो नहीं समझ पाए, आंसर भी देखो फिक्स आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका डिटेलिंग भी आपको जानना जरूरी है। बताइए जी कैसे होगा ये। देखिए साइन की पावर 4 थीटा क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, साइन की पावर 4 थीटा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन की पावर 4 थीटा, या सबको एक ही उसमें कन्वर्ट करो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो साइन की पावर 4 थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा जी साइन की पावर 4 थीटा का मतलब। आप बोलोगे जी सर, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब, इसी तरीके से कॉस की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अरे कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं, कुछ तो समझ रहे होगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना नहीं जानने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, इतनी भी बुद्धि जो है कम मत समझो। हैं, ये बताओ दोस्त, का हुआ ये सब का हुआ? आप कहोगे सर ये माइनस का 2 प्लस का 4 क्या हो गया, ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताइए माइनस का 2 प्लस का 4 क्या हो गया? तो आपका जवाब होगा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बताओ जी क्या हुआ, जवाब दीजिए क्या हुआ मेरे दोस्तों। ये क्या बन रहा है आपके सामने, क्या दिख रहा है? ये बोलो ये क्या बन रहा है, ये चीज क्या बननी है? थोड़ी बुद्धि पहचानना सीखिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं है भाई, 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। रिफ्रेश करो, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। जब अंडर रूट लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस, अभी ये क्या है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। जब अंडर रूट लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आप बोलोगे यस सर। मेरे प्यारे भी समझ में आया? तो एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, 1। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, यानी कि ये 3 आ गया इक्वल टू 3। ठीक, समझ में आया? तो ये है एक फॉर्मूला भी है, देखो ये 3 आता है। अगर इसमें बीच में माइनस का साइन होता, 2 सवाल बनते यहां से, मैंने इसलिए बेसिक्स इसका समझाया क्योंकि यहां से 2 सवाल बनते। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करके यहां बीच में माइनस डाल दे, अगर यहां बीच में माइनस डाल दे मेरे दोस्तों माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा,
तो 1 से 1 कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये क्या बनता है? आपका जवाब होगा सर फिर ये बनता है कॉस 2 थीटा। तो फिर इस सवाल का आंसर 3 फिक्स ना होके फिर ये कॉस 2 थीटा बन जाता, कॉस 2 थीटा। समझ में आया? बहुत शानदार सवाल है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये हुआ जी यहां तक। क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने 43। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यदि x बराबर साइन 12 डिग्री 24 मिनट प्लस कॉस 12 डिग्री 24 मिनट, y बराबर साइन 13 डिग्री 26 मिनट प्लस कॉस 13 डिग्री 26 मिनट, z बराबर साइन 10 डिग्री 11 मिनट प्लस कॉस 10 डिग्री 11 मिनट है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? एक्स वाई जेड में से कौन बड़ा है? सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2020 का। मेरे प्यारे भाई ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू। आपसे पूछा गया कि x y z में से बड़ा छोटा बताओ। अब अंदाजे से तो कुछ भी बताते रहो, कैसे होगा मेरे प्यारे भाई? मुझे बात पता है 0 से 45 डिग्री की रेंज में कॉस बड़ा होता है और 45 से 90 डिग्री की रेंज में साइन बड़ा होता है, लेकिन यह साइन और कॉस दोनों एक साथ आ रहे हैं जोड़ के, तो कैसे बताऊंगा बड़ा छोटा? तो दिमाग लगाना है मेरे प्यारे भी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मुझे एक बात पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर आप होल स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम साइन 2 थीटा कह सकते हैं। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेके आइए जिससे कंपैरिजन आसान हो। ये x है, अगर मैं x का स्क्वायर करूंगा, अब आप इस सवाल को मेंटली कर सकते थे, मेंटली लिखने की जरूरत नहीं है, है भाई। यहां पे 24 डिग्री आएगा, यहां 26 डिग्री आएगा, यहां 20 डिग्री आएगा। मुझे पता है कि 0 से 45 डिग्री, 0 से 90 डिग्री की आप बात करते हो मेरे दोस्तों, 0 से 90 डिग्री के। जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं तो साइन का जो मान है वो बढ़ता है, साइन का मान बढ़ता है 0 से 90 डिग्री की तरफ चलने पर। साइन 0 होता है सबसे कम, साइन 90 1 होता है सबसे ज्यादा। तो 26 डिग्री सबसे बड़ा होगा, y सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा x और सबसे छोटा z। ऑप्शन नंबर बी आ गया। वो यहीं तक बच्चे समझ गए हैं, आप तो नहीं समझे भाई। ये x बराबर, ये ऐसा समझो थीटा ही तो है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। x का स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस साइन 2 थीटा आएगा। 2 थीटा का मतलब 12 डिग्री का डबल 24 डिग्री, 24 मिनट का मतलब 48 मिनट, ये x स्क्वायर है। मेरे दोस्त ये बताओ y स्क्वायर क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा 1 प्लस साइन 26 डिग्री 52 मिनट। कितना लिख के बताना पड़ता है यार तुम्हें। जेड स्क्वायर कितना आएगा? जेड स्क्वायर कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 1 प्लस साइन 2 थीटा करूंगा तो साइन 20 डिग्री 22 मिनट, ये आएगा। आप बोलोगे जी सर टेबल देखिए कभी ट्रिग्नोमेट्री की, कभी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखी है? 0 से 90 डिग्री के बीच में जब आप बात करेंगे तो साइन 0 0 होता है, फिर साइन 30 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर साइन 90 1। जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं कि साइन का मान क्या है? बढ़ता है। यानी कि मेरे दोस्तों मुझे बताइए कि भैया जो बड़ा है एक्स वाई जेड में, जो बड़ा है उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 26 डिग्री 52 मिनट, ये सबसे बड़ा है। y का मान सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 24 डिग्री 48 मिनट, ये सब उससे छोटा, और सबसे छोटा 20 डिग्री 22 मिनट, ये z सबसे छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बताइए जी दोस्त,
बोलो। यदि tan 6 थीटा का मान 4/3 है तो आपसे पूछा है 1/2 4 cosec 2 थीटा माइनस 3 sec 2 थीटा की वैल्यू क्या है? अंकित 15 दिन बाद आएगा बेटा, 15 दिन बाद, ठीक है। फॉर्मूला पीडीएफ, कपिल फॉर्मूला पीडीएफ का क्या करोगे? मैं गारंटी देता हूं एक भी दिन तुम फॉर्मूला पीडीएफ से फॉर्मूला याद नहीं करने वाले। एक पूरी 1.5 घंटे की क्लास तुम्हारी फॉर्मूले की हुई थी कि नहीं हुई थी? तुमको क्या करना चाहिए था? तुम वो फॉर्मूले के साथ साथ खुद अपने हाथों से, जो आपके ये कठोर हाथ है, इनसे अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखते, बैठ के तोते की तरह रट्टा मारते तो कुछ फायदा है। फॉर्मूला पीडीएफ तो दुनिया में सब जगह अवेलेबल है। गूगल पर सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पीडीएफ, सैकड़ों लाखों करोड़ों पीडीएफ आ जाएंगी। सर्च करो गूगल पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पीडीएफ, पूरे फॉर्मूला की पीडीएफ आ जाएंगी, रंग बिरंगी, जैसी कलर में चाहो वैसी। याद करा तुमने उससे आज तक? मैं अगर आपको पीडीएफ दे देता ना, आप वो लेक्चर ही नहीं देखते। सर ने पीडीएफ तो दे रखे, क्या देखना फायदा? 90% बालक, मैं जानता हूं कि बच्चों की नसें कैसी होते, कितने मक्कार होते हैं बालक। अच्छी तरीके से, यदि tan 6 थीटा बराबर 4/3 है तो आपसे पूछा है 1/2 4 cosec 2 थीटा माइनस 3 sec 2 थीटा क्या है? जवाब दीजिए मेरे दोस्त। मैंने आपको पहले भी बोला है इसे सवाल में है भाई, शायद इसी शीट में हुआ था या पिछली शीट में हुआ था, मुझे याद नहीं है। tan 6 थीटा बराबर 4/3 है। 4 tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो हाइपोटेनस क्या आएगा जी? आपका जवाब होगा सर 5, हाइपोटेनस आएगा 5। आपसे पूछा है आपको यहां पे 6 थीटा दिया है, क्या दिया आपको? 6 थीटा। पूछा है 1/2 4 cosec 2 थीटा माइनस 3 sec 2 थीटा, ठीक है जी। तो आप बोलोगे जी सर 1/2 4 cosec का मतलब होता है जी 1/sin 2 थीटा माइनस 3 sec 2 थीटा का मतलब होता है जी 1/cos 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर ये होता है। जब एलसीएम लेंगे तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 cos 2 थीटा माइनस 3 sin 2 थीटा। जब आप यहां पे एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम लेके लिख रहा हूं मैं, तो इस sin 2 थीटा cos 2 थीटा होगा बटे में होगा sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर अब ये हो जाएगा 4 cos 2 थीटा माइनस 3 sin 2 थीटा, ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। आप बोलोगे यस सर यही हो जाएगा, इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर। आप मुझे बताइए 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा क्या होगा? 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो आपका जवाब होगा सर 2 sin a cos a, ये sin 2a हो जाएगा sin 4 थीटा, sin 4 थीटा, sin 4 थीटा। आप बोलोगे जी सर 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा क्या होता है? sin 4 थीटा, ये हो जाएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये सवाल बन गया, यहां तक हर बच्चा कर सकता था, मामूली से मामूली भी। जीनियस के सोचने वाली बात तो अब इससे आगे है। बताओ, मैंने चीज ऑलरेडी समझा रखी है कि ऐसे सवाल आए तो क्या करना है, क्या करना है। तो क्या हमने आपको सिखाया नहीं है भाई? यहां पे 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 3 परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस है 5। तो ऐसा कोई भी पैटर्न किसी भी सवाल में बनता है तो आपको 5 से गुणा करनी है, 5 से भाग करना है, 5 से गुणा करनी है, 5 से भाग करना है। मैंने आपको सिखाया, आप बोलोगे हाँ जी सर।
5 से गुणा करनी है, 5 से भाग करना है। कि इससे हुआ क्या मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये 4/5 क्या बन गया, 4/5 सर ये बन गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, 4/5 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 3/5, 3/5 क्या बन गया जी, बेस बटे हाइपोटेन्यूस, tan 6 थीटा दिया है ना 4/3, तो 3/5 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, बेस बटे हाइपोटेन्यूस cos 6 थीटा, cos 6 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हम आपके अच्छी तरीके से समझ गए। और ब्रैकेट में है दोस्तों साइन 4 थीटा, अपॉन में है सॉरी साइन 4 थीटा। आप बोलोगे जी सर शिवानी कह रहे थे कब सिखाया था, शिवानी जब तुम घोड़े बेच के सो रहे थे तब। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी। जवाब दीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी। आप बोलोगे जी सर साइन 6 थीटा माइनस 2 थीटा साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा से साइन 4 थीटा कैंसल आउट होगा, क्या आगे सवाल का आंसर 5। और 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान सवाल बन नहीं सकता हिस्ट्री में टिग्रो की। कितनी बेसिक सी बात थी। आगे चलिए दोस्त, यस ये बताइए जी, रवि फॉर्मूला बन गया साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का है भाई। ये 4/5 अगर tan 6 थीटा 4/3 है तो हाइपोटेनस 5 होगा, तो 4/5 क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस साइन 6 थीटा। 3/5 क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेनस cos 6 थीटा। ये क्या बन गया, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा से साइन 4 थीटा कट जाएगा, तो सवाल ही नहीं दिया जाएगा पूर्वा। एक बच्चा कह रहा है सर अगर ये कोफिशिएंट नहीं हुआ ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग तो सवाल दिया ही नहीं जा सकता, वो सवाल कर ही नहीं सकते आप 1 मिनट के अंदर अंदर। देखिए एसएससी के सवालों की कीमत है, एसएससी के सवालों की कीमत क्या है कि आपके पेपर में वही सवाल आ सकता है जिसका सॉल्यूशन मैक्सिमम 1 मिनट में किया जा सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, आपके इस हिसाब से सवाल सेट नहीं करेगा, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फिर घंटों का टाइम चाहिए, 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा चाहिए, तो वो सवाल आपकी परीक्षा में बन ही नहीं सकता। कुल मिला के आपके पेपर में केवल इजी और वही सवाल दिए जा सकते जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट के अंदर अंदर किया जा सके। नहीं रुचि, ये बताओ अंडर रूट ऑफ 2 + 2 1 माइनस साइन 50 अपॉन साइन 70 डिग्री ज्ञात करिए। आंसर जो दे रखे हो 35 डिग्री की टर्म में है, 35 डिग्री की टर्म में आंसर है। अंडर रूट ऑफ 2 + अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस साइन 50 डिग्री आपको बताना है। ये बताइए जल्दी से क्या करें। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बात बताइएगा बहुत प्रेम भाव से। 1 माइनस साइन 50 डिग्री, 1 माइनस साइन थीटा की कोई इज्जत नहीं मार्केट में। इज्जत जो है वो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की है। सभी बच्चों को पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस की ही इज्जत है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको रटने के लिए बोला है कि नहीं बोला है, आप बोलोगे जी सर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आप बोलोगे जी सर।
क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब थोड़ी बुद्धि लगाइए, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। जब भी 1 माइनस साइन दिखाई दे, अंडर रूट लग रहा हो, जब भी 1 माइनस साइन दिखाई दे, अंडर रूट लग रहा हो, आपको तुरंत समझ जाना है कि मुझे 1 माइनस कॉस या फिर 1 प्लस कॉस बनानी है जो बन पाए। सवाल में दे रखा है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 50। साइन 50 कुछ नहीं होता, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 होता है, कॉस 40। आप बोलोगे जी सर कॉस 40 अपॉन साइन 70 डिग्री। चलो इसे बाद में देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं। साइन 70 डिग्री, ये बात समझ में आई? आप बोलोगे यस समझ में आई। मुझे बताओ ये 1 माइनस कॉस 40 क्या है? 1 माइनस कॉस 40 क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 2 साइन स्क्वायर 20। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका जवाब होगा सर ये 2 साइन स्क्वायर 20 है। 2 साइन स्क्वायर 20, 2 की जब 2 में गुणा होगी 4, 4 साइन स्क्वायर 20, 2 की जब 2 में गुणा होगी 4, 4 हो गया। 4 साइन स्क्वायर 20 का जब अंडर रूट आएगा मेरे दोस्तों तो क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा 4 साइन स्क्वायर 20 का जी अंडर रूट आएगा 2 साइन 20। अब बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अब आई ना बात, अब मौज आई सर। यस, दिमाग लगाना है, यही तो देखो दिमाग लगाने वाली चीज है। ये रट लेने से कोई फायदा नहीं जब तक आपको ये लॉजिक पता ना हो कि साइन से कुछ नहीं होता, कॉस से होता है। अभी आप यहां से फिर 2 कॉमन लेंगे, फिर 2 कॉमन लेंगे तो आपका जवाब होगा सर जी 2 कॉमन लेते ही ये 1 प्लस साइन 20 हो जाएगा, 1 प्लस साइन 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? आप बोलोगे ये सर बहुत बढ़िया। साइन 20 कुछ नहीं होता, साइन कुछ नहीं होता, कॉस 70 है सब कुछ, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 70, साइन बदल जाता है कॉस पे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सभी को पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 35, 2 दूनी 4, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, कॉस स्क्वायर 35 का कॉस 35 डिग्री, 2 कॉस 35 डिग्री आया जी सॉल्व करके। कितना आया? 2 कॉस 35 डिग्री। ठीक है ना? बस 35 डिग्री में ही चाहिए, नीचे साइन 70 है, नीचे क्या है साइन 70, साइन 70 का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 35 कॉस 35, 70 का आधा 35 होता है मेरे दोस्त, कैंसल आउट हो गया, 1 साइन बच गया, 1 साइन का मतलब कोसेक 35 डिग्री सवाल का आंसर है। कितना प्यारा सवाल, आहा। कंसेप्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है कौन सा लग रहा है, इसके बावजूद तो आप खुद से भी कर सकते थे ये सवाल। आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हुए, मेरी आप लोगों से विनती है कि जाके एक बार इन सवालों को खुद से दोबारा सॉल्व करें। ठीक है ना? एक बार आप खुद से भी एफर्ट लगाइए। मेरे प्यारे भाई आपके सामने अगला सवाल आ गया, सवाल नंबर 46। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जवाब दीजिए दोस्तों। 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है।
आया? मेहनत करो जितेंद्र भाई, और क्या करना है? ये बताओ जी, क्या आंसर होगा जी इस सवाल का? आंसर तो छोड़ो, पहले बताओ ये क्या लिखा हुआ? cos 11 माइनस साइन 11 अपॉन cos 11 प्लस साइन 11। क्या ये tan 45 माइनस थीटा नहीं है? अगर मैं ऊपर नीचे cos 11 से डिवाइड कर दूं, cos 11 से, क्योंकि साइन बटे cos tan होता है, ऊपर नीचे cos 11 से डिवाइड करूं तो आपको ये पता चलेगा कि 1 माइनस साइन 11 का साइन बटे cos tan 11 अपॉन 1 प्लस साइन बटे cos tan 11। तो ये आपको क्या tan 45 डिग्री माइनस थीटा नहीं दिख रहा? tan 45 माइनस थीटा बराबर 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ये tan 45 माइनस 11, 45 माइनस 11 का मतलब tan 34 डिग्री नहीं दिख रहा क्या आपको? ये tan 34 डिग्री नहीं दिख रहा? 45 माइनस 11, कंपेरेटिव डिविडेंडो लगा रहे हैं। आहा, कितने कमीने बालक है। ई जो है ये tan 45 माइनस 11 है, tan 34 डिग्री। खूब बोला मैंने, डिटेल में समझाई ये बात आपको, याद है कि नहीं? और बराबर cot 4 थीटा बोला है। कितना बेहतरीन सवाल है बच्चा पार्टी। अगर tan a cot b के बराबर है तो एंगल का सम 90 होना चाहिए। एंगल का सम 90 है। 34 है तो ये कितना होगा? 56। 34 56 90 होता है 56। 4 थीटा 56 है तो थीटा 14 डिग्री आएगा। तो इस सवाल का आंसर 14 डिग्री है और ये आंसर है। tan a cot b के बराबर है तो एंगल का सम 90 होना चाहिए। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? आप ढंग से पढ़ते ही नहीं हो। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आपको याद ही नहीं। ये बताइए जी, अगला सवाल आपके सामने 47। ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर होगा? tan 45 माइनस 11 प्रिंस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? इसका उल्टा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री प्लस थीटा। हिमांशु कह रहे सर इसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। हिमांशु फिर कुछ दिनों के बाद कहोगे सर ज्योमेट्री कब खत्म होगा प्लीज। इंसान असंतुष्ट है। देखिए इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। अगर आप सवाल को देखो तो दिया है tan 70 डिग्री का मान बताइए, तो ये सवाल ऑप्शन से करने वाला है। क्यों? कि पहले में सवाल देखा tan 70 डिग्री का मान तो याद नहीं, फिर हमने देखा यार आंसर 50 और 20 की टर्म में बताना है। आंसर जो है वो 50 और 20 की टर्म में बताना है। तो 70 जो होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर 70 डिग्री का मतलब होता है 50 प्लस 20 डिग्री। यही होता है कि नहीं होता है? अब इस कंसेप्ट में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। 55 बराबर 40 प्लस 15 पे बनाया जा सकता है, ठीक है ना? ठीक है। 80 बराबर 45 प्लस 35 पे बनाया जा सकता है। काफी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 70 बराबर 50 प्लस 20। तो आप जो है दोनों तरफ से tan ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। आप जो है दोनों तरफ से tan ले लीजिए, बस हो गया सवाल खत्म। ठीक है भाई। 70 डिग्री है तो आपको 50 और 20 की टर्म में आंसर चाहिए ना। तो 70 बराबर 50 प्लस 20 हमने ब्रेक करा, तो दोनों तरफ से tan ले लिया। आपको tan 70 निकालना है। समझ में आया? तो tan 50 प्लस 20 tan a प्लस b क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। दोस्तों ये होता है ना फॉर्मूला tan a प्लस b का। अरे याद करे हो कि नहीं करे हो? फिर कहते हो सर सवाल नहीं होता, अरे फॉर्मूला याद नहीं है। ये 9th क्लास का सवाल है यार, हर बच्चे ने किया होगा। बोर्ड के पेपर में भी ये सवाल आता था। पता ना क्या हो गया आप लोगों को।
इसकी यहां कैंची की गुणा करेंगे तो tan 70 एकम tan 70 माइनस, जब गुणा करेंगे tan 70 tan 50 tan 20, मुझे पता है कि tan 70 tan 50 tan 20 की गुणा होगी। अगर एंगल का सम 90 है, a प्लस बी 90 है तो tan a गुणा tan b 1 होता है। a प्लस बी 90 है तो tan a गुणा tan b 1 हो जाएगा। tan 70 tan 50 tan 20, तो ये tan 70 tan 20 1 हो गया, 70 20 1 हो गया, 70 20 1 हो गया, tan 70 गुणा tan 20 1 हो गया। 1 की जब tan 50 में गुणा होगी tan 50 डिग्री। अरे समझ में आया, मैंने थोड़ा सा पेन बचा लिया अपना, भैया क्यों परेशान कर रहे हो। बराबर आ गया tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। tan 70 एकम tan 70, tan 70 गुणा tan 20 1 हो गया तो माइनस tan 50 बचा। आप बोलोगे जी सर आ गया tan 70 डिग्री की वैल्यू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ये माइनस का tan 50 डिग्री उधर चला जाएगा तो जाके ऐड हो जाएगा। माइनस tan 50 डिग्री जब उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा tan 50 प्लस tan 50 2 tan 50, 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री मेरे दोस्तों। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। एक एक दो दो लाइन के सवाल हैं यार, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आनंद नहीं आता क्या आप लोगों को पढ़ने में? हैं? आगे चलें जी। अच्छा नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 48 यस। अब इसके आगे चलते, बहुत हो गया फॉर्मूला। अब करेंगे जी हम ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल केसेस। अच्छा डीप आनंद आ रहा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, बहुत प्रेम भाव से आपको पढ़ना है। यदि ए प्लस बी 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री हो, यदि a प्लस बी 45 डिग्री या 225 डिग्री हो, यदि a प्लस बी 45 डिग्री और 225 डिग्री हो मेरे दोस्तों, तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई वो 2 होती है। हमेशा 2 आएगा मेरे दोस्तों। यदि a प्लस बी का मान 45 डिग्री या 225 डिग्री हो तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की जो वैल्यू है वो 2 आएगी मेरे प्यारे भाई। और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी, ये भी 2 आएगा। 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी को कहीं ऐसे भी लिख देगा कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1। भैया इसको ऐसे लिख देगा तो आपको घबराना नहीं है, मैं लिख के बता देता हूं, फिर आप कहोगे सर ये तो नहीं बताया था सर, फिर मैं हाथ जोड़ूंगा तुम्हारे भैया बताया था। कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1, ये भी 2 होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? यदि a प्लस बी 45 डिग्री और 225 डिग्री, देखा कितना खौफ है तुम्हारा मेरे मन में। यदि a प्लस बी 45 डिग्री या 225 डिग्री है तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10b का मान 2 होता है। सेकेंड रिजल्ट है कि 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी का मान 2 होता है मेरे प्यारे बच्चे। कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 मेरे प्यारे भाई ये क्या होता है? ये भी 2 होता है मेरे दोस्त। अब मेरे प्यारे भाई ये स्पेशल केस बन रहा है 45 डिग्री के लिए, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री के लिए। सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा जाता है। अरे रुक जाओ मेरी बात तो सुन लो पहले, प्रूफ मत चिल्लाओ, अभी रुक जाओ। a प्लस बी बराबर 45 डिग्री के लिए स्पेशल केस है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि केवल अकेला यही है,
ऐसे ही a प्लस बी बराबर 30 डिग्री पे कोई आइडेंटिटी बनती है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री पर भी एक आइडेंटिटी बनती है। इन अलग अलग आइडेंटिटी को याद करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो या तो आपको याद करनी है। इन सभी आइडेंटिटी को प्रूफ किया जाता है इस तरीके से जो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे सपोज आपको a प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिया है, तो मैंने आपसे बोला कि टेन ए प्लस 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी 2 हो जाएगा, तो आप दोनों तरफ से 10 ले लीजिए। ए प्लस बी 45 डिग्री है, तो हमने दोनों तरफ से 10 ले लिया। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी इंटू 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी बराबर 10 45 डिग्री का मान 1 हो गया। 10 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1। आप बोलोगे यस सर। भाई जब इसकी गुणा होगी राइट हैंड साइड में, तो ये ऐसे हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी इक्वल टू 1 माइनस 10 ए 10 बी बराबर 1 माइनस 10 ए 10 बी। जो माइनस 10 ए 10 बी इधर आएगा, माइनस 10 ए 10 बी उधर जाएगा, तो प्लस 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1, प्लस 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर? किसी बच्चे को कोई परेशानी? एक बार एग्जाम में इस तरीके से भी सवाल आया था, उसने ये पूछ लिया था, ये बताओ 10 19 डिग्री प्लस 10 26 डिग्री प्लस 10 19 डिग्री इंटू 10 26 डिग्री बराबर क्या? ये सवाल आया दोस्त आपके सामने। बोलिए 10 19 डिग्री प्लस 10 26 डिग्री प्लस 10 19 डिग्री इंटू 10 26 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या? जवाब दीजिए। तो आप तुरंत कहोगे सर यहां पे दो एंगल यूज हो रहे हैं 19 और 26। एग्जामिनर लिख के नहीं देगा, आपको पता लगाना है। डाटा इस तरीके से सेट है कि यहां पे इन दोनों एंगल का सम ए और बी का सम 45 है। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये 1 होगा, 1। अगर आपको ये थ्योरम पता नहीं भी होती, ये रटा हुआ नहीं भी होता, और ये सवाल अचानक से आपके सामने पेपर में आता, तो फिर भी आप सॉल्व कर लेते। आप ये पता लगाते यार ये दिया 10 19 डिग्री प्लस 10 26 डिग्री प्लस 10 19 डिग्री इंटू 10 26 डिग्री बराबर क्या? तो आप कहोगे सर यार 19 26 डिग्री में तो कोई सवाल बनता नहीं है। इसका मतलब ये थ्योरम है, और इस थ्योरम में कोई स्पेशल कंडीशन अप्लाई हो रही है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि इन दोनों का सम 45 होना चाहिए, इन दोनों का सम 45 होना चाहिए। मतलब सवाल ये था कि 10a प्लस 10b प्लस 10a गुणा 10b, जहां a प्लस b इन दोनों का सम 45 होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख लो जो आपको पसंद आए। आप 19 की जगह 45 कर दो, b की जगह 0। मैंने थ्योरम सेम रखी है, बस उसका रूप बदल दिया। प्लस 10 45 गुणा 10 0। देखिए आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 0 0 होता है, 10 0 0 होता है, 10 45 डिग्री 1। देखिए आंसर 1 आ गया, और इसका आंसर भी 1 ही होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? चलो ये अभी और भी डिटेल में बताऊंगा। यहां तक हमको बात समझ में आई। यदि टेंजेंट ए प्लस बी 45 डिग्री, दोनों तरफ से 10 लिया, तो 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी बराबर 1। कैची गुणा करेंगे तो 1 माइनस 10 ए 10 बी बनेगा, 10 ए 10 बी इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आई बात। आप बोलोगे जी सर इसको अपनी कॉपी में लिख लो, बॉक्स में कर लो, इस डाटा को बॉक्स में। सबने लाइन बॉक्स में कर ली। अब अगली लाइन से लिखना, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ यहां से 1 ऐड कर दो। आप बोलोगे जी सर 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ से। फायदा क्या होता है 1 ऐड करने से? भैया ये तो 1 प्लस 10 ए है, ये तो 1 प्लस 10 ए है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 प्लस 10 ए इंटू प्लस यहां 10 बी प्लस 10 ए 10 बी, 10 बी प्लस 10 ए 10 बी। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 10 बी, यहां से कॉमन आ रहा है 10 बी। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा जी 1 प्लस 10 ए, और बराबर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 1 प्लस 1 2, बराबर आएगा 1 प्लस 1 2। आप बोलोगे यस सर, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 10 ए यहां भी है, 1 प्लस 10 ए यहां भी है, तो 1 प्लस 10 ए कॉमन आ जाएगा।
1 प्लस टेन ए कॉमन आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा, यहां से 10 भी बचेगा, इंटू 1 प्लस 10 भी बराबर 2, और ये रिजल्ट निकल के आया। यानी कि a प्लस बी 45 डिग्री है, तो 1 प्लस 10 ए गुणा 1 प्लस 10 बी का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों, 2 आया। राज क्या अगेन अगेन चिल्ला रहे हो? जैसे ये a प्लस बी बराबर 45 डिग्री के लिए रिजल्ट बना है, ऐसे एक रिजल्ट 30 डिग्री के लिए भी आता है, ऐसे एक रिजल्ट 60 डिग्री के लिए भी आता है। आपको सभी रिजल्ट को तोता की तरह रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, केवल इसको ध्यान रखिए, यही परीक्षा में सबसे ज्यादा आता है। बाकी सवाल कैसे करने में वो सिखाऊंगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ठीक है, हमने दोनों तरफ यहां पे एक ऐड किया, ये 1 प्लस 10 है, यहां से 10 भी एलसीएम ले लिया, तो बचा 1 प्लस 10 ब्रैकेट में बराबर 1 प्लस 1 2, फिर 1 प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो यहां से 1 बचेगा, यहां से 10 भी। ठीक है, कॉमन लेना आपको आता होगा। अब जैसे आपके सामने सवाल आता है, सवाल नंबर 48 एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, 1 प्लस 10 8 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 37 डिग्री बराबर क्या। मैंने अभी अभी आपको ये जो है थ्योरम रटवा दी तोता की तरह, 1 प्लस 10 8 प्लस 1 प्लस इंटू 1 प्लस 10 37 डिग्री बराबर क्या। तो आप कहोगे सर एंगल का सम 45 हो रहा है, 8 प्लस 37 45, 45 हो रहा है। एंगल का सम 45 हो रहा है, तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2। तो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट क्या मार्क कर देंगे आप, 2। कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं। लेकिन दोस्त मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको थ्योरम पता भी नहीं होती तो सबसे पहले आप ये देखते कि सवाल है तो जवाब भी होगा। सवाल के ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन एक फिक्स वैल्यू है, आंसर एक फिक्स वैल्यू है, आंसर एंगल के मान पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि इस सवाल में कुछ ना कुछ खास है, कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि ये जो 2 एंगल यूज हुए ना, इन दोनों का सम 45 है, 8 प्लस 37 बराबर 45। यानी कि एक्चुअल में जो सवाल था मेरे दोस्तों, वो सवाल ये था, आपको ये चीज खुद से दिमाग लगा के समझ जाने, सवाल ये था कि 1 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 10 भी बराबर क्या। 1 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 10 भी बराबर क्या, यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। एक्चुअल में सवाल ये था, लेकिन उस सवाल में a की जगह 8 डिग्री रख दिया, b की जगह 37। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मान डाल के सेटिस्फाई कर सकते हो, सम तो 45 ही रखना है ना। आप a को 45 डिग्री पुट कर लो, b को 0 डिग्री पुट कर लो। 10 45 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 10 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो 2 गुणा 1 यानी कि 2। देखो सवाल का आंसर 2 आया कि नहीं आया, यानी कि 2। तो आप इस सवाल को कैसा सवाल बना दीजिए, वैल्यू पुटिंग का सवाल बना दीजिए। ठीक है ना। क्या इसमें कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? भाई जितनी बात मैंने बोली कि आपको समझ में आई है, अरे हाँ या ना कुछ तो बोला करो भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ना समझ में आई हो तो 1 सेकंड ये बताइए, ये सवाल बताइए, जैसे आपके सामने 49 नंबर, ये बताइए भाई, यही पेपर में सबसे ज्यादा आता है, तो इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। 1 प्लस 10 17.5 डिग्री प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 प्लस 10 27.5 डिग्री प्लस बीटा माइनस अल्फा ज्ञात करिए। क्या सवाल है इस आंसर, क्या आंसर इस सवाल का? 2। देखते ही बता दोगे बिना पेन उठाए, क्योंकि आप यहां पे कहोगे सर ये 1 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 10 भी फॉर्म दिख रहा है। एंगल का सम देखोगे मेरे दोस्तों, यहां ये वाला एंगल है, यहां ये वाला एंगल है। अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा, 17.5 27.5 17.5 27.5 कितना आ गया, 45 डिग्री। नहीं कि 1 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 10 भी पूछा, एंगल का सम 45 से आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का, 2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्त। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलेंगे, ये देखिए सवाल है आपके सामने 50,
1 प्लस 10a गुणा 1 प्लस 10 2 इंटू 1 प्लस 10 3 इंटू 1 प्लस 10 4। ये सवाल तो इतनी बार पेपर में आया है। अप टू डॉट 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 1 प्लस 10 45। मुझे पता है कि अगर एंगल का सम 45 है मेरे दोस्तों, a प्लस बी 45 है, तो 1 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 10 भी 2 होता है। अब ये बताओ यहां पे मल्टीप्लाई चल रही, कितने टर्म है? पहले टर्म में 1 डिग्री, दूसरे टर्म में 2 डिग्री, तीसरे टर्म में 3 डिग्री, चौथे टर्म में 4 डिग्री और सबसे आखिर में 45 डिग्री। तो ये टोटल 45 टर्म की गुणा हो रही है। कितने टर्म्स है? 45 टर्म्स हैं। सबसे लास्ट में 1 प्लस 10 45 डिग्री आ रहा है, पर उससे पहले 1 प्लस 10 44 होगा, 10 44 से पहले 1 प्लस 10 43 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, उससे पहले 1 प्लस 10 42 डिग्री होगा। तो यहां पेयर बनेगा मेरे दोस्त। पेयर बनाने वाले सवाल में पहले करवा चुका हूं आपको। पेयर बनेगा 1 प्लस 10 1 गुणा 1 प्लस 10 44 2, 1 प्लस 10 2 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 43 डिग्री 2। तो यहां 1 से लेके देखिए 1 से लेके 44 तक के पेयर बन जाएंगे। 1 से लेकर 44 तक के पेयर बन जाएंगे मेरे दोस्तों। 1 का पेयर 44 के साथ, 2 का पेयर 43 के साथ, 3 का पेयर 42 के साथ। 1 से लेकर 44 तक के पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बनेंगे? 22 पेयर बनेंगे। हर पेयर से कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा कितनी बार? 22 बार। तो मेरे प्यारे भाई ये आया 2 की पावर 22। ठीक है, कितना है? 2 की पावर 22। कितना है मेरे दोस्तों? 2 की पावर 22 है भाई। समझ पा रहे हैं ना? 1 प्लस 10 1 1 प्लस 10 2 1 प्लस 10 3 अप टू 1 की पावर 10 44 तक। तो 22 पेयर बनेंगे ना यार, क्यों नहीं समझते? 1 प्लस 10 गुणा 1 प्लस 10 भी 2 होता है। 44 तक है, 2 पेयर बनेंगे। पहला और आखिरी पेयर बनाएंगे, 22 पेयर बनेंगे। हर पेयर से 2 आएगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 22 बार करेंगे, 2 की पावर 22। अब आखिर में ये बच गया 45 से कोई शादी नहीं करता। 1 प्लस 10 45, ठीक है ना? 45 डिग्री 10 45 डिग्री 1 होता है। 1 प्लस 1 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 2। ये भी 2 हो गया। तो इस सवाल का जो आंसर है प्यारे बच्चे कितना आ गया? 2 की पावर 23। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेसिक सवाल, आसान सा सवाल था। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, बाकी हम कल करेंगे।